इस पे बात करते हैं हम। रोहित शर्मा का डिसमिसल पहले क्लियरली स्लो मोशन में नजर आ रहा है कि संजू सैमसन का ग्लव लगा है। वो तस्वीर भी हम दिखा सकते हैं आपको। भाई ये कहा कि आपका थर्ड अंपायर ने क्या किया है बासुदाई, देखिए कि बॉल पास करती है स्टंप को, शायद बॉल लगती है हल्की सी बेल को, बट बेल गिरती नहीं है। बेल कब गिरती है? जो चौथी तस्वीर देख रहे हो ना, बॉटम राइट, जब संजू सैमसन का ग्लव लगता है बेल पे, तब जाके बेल गिरती है। अब एक आदमी वैसे ही थोड़े नहीं बहुत ज्यादा प्रेशर में चल रहा है। वापस आ जाइए, इसको 2 विंडो में दिखा दीजिए। इतने ज्यादा प्रेशर में चल रहे हैं रोहित शर्मा पहले ही, वैसे ही फॉर्म में स्ट्रगल हो रहा है। ओपनिंग में आप देख रहे हो कि कोशिश कर रहे हैं, लग नहीं रही है। वहां पर अगर ऐसा डिसीजन भी आ जाए ना, आउट ऑफ फॉर्म नहीं है रोहित शर्मा। चलिए आउट ऑफ फॉर्म नहीं हो, हिसाब से बोल दिया आउट ऑफ फॉर्म नहीं है भैया, मान लिया कुछ भी हो, लेकिन ऐसा डिसीजन जब आता है, जब प्रेशर में तो लग रहे हैं, प्रेशर में तो लग रहे हैं और कोशिश भी, ही इज गोइंग आउट ऑफ हिज वे, ही इज मतलब रीचिंग, वो ज्यादा कर रहे हैं कि ओवर अग्रेसिव लग रहे हैं, टाइमिंग के बिना भी ही इज गोइंग फॉर इट, राइट। जो उनका ऑर्थोडॉक्स स्टाइल नहीं है, थोड़ा सा सेट होते हैं फिर मारते हैं, बट वो ओवर ट्राई कर रहे हैं। तो लेकिन वैसे में अगर ऐसा डिसीजन आ जाए, भाई थर्ड अंपायर क्या कर रहे हैं, रेफर क्यों नहीं हो रहा है? संजू सैमसन को खुद नहीं बोलना चाहिए था कि जैसे उन्होंने बोला था कैच लेने के बाद, कौन थे आज आपके पंजाब वाले में, ये देखो ग्लव लगा है इसके ऊपर, यार लग रहा है कि अंदर जब ग्लव से ही गिरी है यार, उसके बाद ग्लव का कुछ हिस्सा लगा है वहां पर, ग्लव से ही गिरी है मेरे भाई, ग्लव से ही गिरी। साइड से अगर कोई व्यू मिलता तो शायद एक क्लैरिटी होता, मगर साइड व्यू देखो हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, ब्रॉडकास्टर का है, लेकिन मैं आपको वीडियो अगर दिखाऊंगा आपको भी दिखेगा क्लियरली कि बेल छलकी थोड़ी सी, बट फिर संजू सैमसन का जब ग्लव लगा है तब जाके बेल गिरी है। तो ये कि कौन से लेवल की अंपायरिंग हो रही है, या संजू सैमसन ने क्या क्लेम किया है, आ जाइए वापस, क्या क्लेम किया गया है यहां पर कि ये इतने बड़ा प्लेयर, आपका मैच डिसाइड हो सकता था भाई, ये तो जीत गए। अगर मुंबई इंडियंस ना जीतती ना, तो मुंबई इंडियंस के फैंस अगर ना जीतती फिर ये आपको लग रहा है हल्की बात है, सबसे बड़ी विकेट आप वैसे फाइन कर देते हो स्लो ओवर रेट के लिए, यहां पर कप्तान को कुछ भी हो जाता है स्लो ओवर रेट के लिए, तो जो कप्तान वहां पे खेल रहे हैं, आप कम से कम थर्ड अंपायर को देखना तो चाहिए था। और रिप्ले पे भी मेरे ख्याल से इन लोगों ने ढंग से नहीं दिखाया था, दिखाया नहीं। हुआ क्या कि वहां पर जब हुआ रोहित शर्मा को खुद ही लगा आउट है, वो भी खुद चल दी, तो अंपायर ने भी इतनी तवज्जो नहीं की। संजू ने वैसे आप टेक्नोलॉजी के लिए नो बॉल का चेक करते हैं, थर्ड अंपायर हर एक चीज पे नजर रखते हैं, पर ये इतना क्लोज मामला था तो आपको देखना चाहिए था। अंपायरिंग का भी एक एंगल से फॉल्ट काफी ज्यादा यहाँ पर सामने आता। मुझे याद है जब हम लाइव भी देख रहे थे, उसमें भी ऐसा लगा था एक बार कि स्टंपिंग हुई है कि बोल्ड हुआ, समझ ही नहीं आया। इवन बासुदा ने बोला था वहां पे स्टंप हुआ क्या, स्टंप हुआ कि हुआ, पता ही नहीं चला। दे शुड हैव सीन इट अगेन। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ब्लंडर किया इन्होंने आज, और इतने बड़े बैटर को, इंडियन कैप्टन ही है भाई वो, इंडियन कैप्टन भी है, मुंबई कैप्टन तो है ही है, आपको इस तरीके से मजाक में नहीं लेना चाहिए था। यू शुड हैव रेफर्ड इट, संजू सैमसन को रेफर करना चाहिए था यार। और इसके ऊपर देखिए, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट ये जो इन्होंने सुपर चैट में पूछा है कि रेफरी की या थर्ड अंपायर की कोई डिडक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है इसमें? ऐसा सिस्टम है नहीं, मगर पॉइंट्स जाता है, पॉइंट्स में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलता है अगर ऐसा कंप्लेन होता है अंपायर के अगेंस्ट, एंड एवरी टाइम यू गेट डिसीजन रॉन्ग डिसीजन, उसके ऊपर आपका पेनल्टी है, उसमें पॉइंट नेगेटिव मार्किंग होता है, डेफिनेटली होता है, बट ऑब्वियसली देन थर्ड अंपायर हो, ऑन फील्ड अंपायर हो, बट इवेंचुअली you are given your assignment accordingly. If you are doing too many negative markings are coming, you won't get your due reward. You will be obviously given the, we said, I mean, you'll be a backbencher basically. तो वो system है, I mean, don't need to worry about that. But umpiring, अभी इतने सारे technology आ गए हैं, I think you should probably use those technology and such controversy shouldn't happen. No ball का जो आप बता रहे हैं, second भी इसके यशस्वी जायसवाल, in fact both the dismissal didn't have any impact on the game fortunately, but कहीं ना कहीं इतना टेक्नोलॉजी है, इतने सारे चीजें हैं। प्लेयर ऑफ द मैच इज यशस्वी जायसवाल, तीसरा लगातार मैच, तीसरा लूजिंग कॉज तीसरा लगातार मैच है, आपको याद होगा रात को मिचेल मार्श, सुबह मिचेल मार्श में और दिल्ली कैपिटल्स हारे, ये बने मैन ऑफ द मैच। आज प्लेयर ऑफ द मैच, आज बने डेविन कॉनवे प्लेयर ऑफ द मैच, चेन्नई सुपर किंग्स हारी, बने प्लेयर ऑफ द मैच। आज राजस्थान रॉयल्स हारी, क्लोज मैच, यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द मैच। ये भी तो है ना, नहीं 124-25 मार रहा था उसका। नाउ लेट्स कम टू, क्योंकि यशस्वी जायसवाल की बात हुई, यशस्वी जायसवाल पे आ जाओ भैया। आज ये बहुत कंट्रोवर्सी हुई, ट्रेंडिंग टॉपिक रहा, बड़े लोगों ने इसको बोला भैया ये क्या हो रहा है, कैसी अंपायरिंग है। अगेन ये अगर नेगेटिव मार्किंग बोल रहे हैं सर, तो आज तो इस मैच में दो नेगेटिव मार्किंग हुई। यशस्वी जायसवाल की ये जो बॉल थी, ये हम दिखाएंगे भी आपको, ये लग रहा था, आप देखिएगा बासुदा, क्योंकि हमारे पास स्टिल है, आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, उस टाइम पे भी लक्षित भी चिल्ला रहा था कि नो बॉल नो बॉल नो बॉल, ये क्लियरली मेरे ख्याल से वेस्ट हाई थी।
दिखाओ और भाई, यहाँ पे ये भी देखो। ये देखिए, अब ये कितनी पीछे है क्रीज में, बॉल क्लियरली वेस्ट हाई है, ठीक है, थोड़ा सा ही इज बेंडिंग, बट स्टिल बॉल स्टंप के भी, बेल के भी कितनी ऊपर है, और आ जाइए वापस, और वैसे भी वेस्ट है। पूरी दुनिया ने चिल्ला के बोला कि भैया ये तो नो बॉल है, बट ये आउट दे दिया गया। क्या लगता है आपको? नहीं, और एक चीज़ है, कभी कभी द पोजीशन यू आर इन, हाँ। वो भी देखा जाता है। हाँ। आई मीन इफ यूर, देखो अब पब्लिक तो अपना ओपिनियन देगा ही, बट अंपायर दे हैव द बेस्ट ऑफ दिस थिंग, एंड देयर आर पीपल असिस्टिंग हिम। ठीक है। मैच रेफरी भी रहते हैं, और ही वाज प्रॉब्ली इन अ पोजीशन टू हिट द बॉल, उतना शायद टच एंड गो था, 50-50 था, एंड प्रॉब्ली दैट्स द वे दे हैव गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट। बट बेनिफिट ऑफ डाउट अगर है तो बैट्समैन के फेवर में जाना चाहिए, बट शायद ये उल्टा हुआ है। मगर आई एम श्योर, आई मीन देयर इज नो बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये इसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों डिसमिसली, ये दोनों आई मीन व्हाटएवर मिस जजमेंट कहिए, ये दीज हैव नॉट इम्पैक्टेड द गेम, तो कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, ये मानते हैं इम्पैक्ट नहीं हुआ, बट एक सर अंपायरिंग का स्तर जो हमने पिछली बार भी अंपायर देखा। स्तर तो बहुत दिन से नीचे ऊपर जा रहा है, इसलिए तो टेक्नोलॉजी को इतना वाइड और नो बॉल के लिए भी अंपायर को आप रेफर कर सकते हैं। इसके मतलब कहीं ना कहीं जजमेंट का तो कहीं ना कहीं एक माने मिस जजमेंट तो हो ही रही ना। लक्षित्वा, रोहित शर्मा आउट नॉट आउट? रोहित शर्मा नॉट आउट। नॉट आउट। मासूदा, रोहित शर्मा आउट नॉट आउट? मेरे को लगता है आउट है। आउट था। मेरे को लगता है कि नॉट, जब एक्चुअली मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा फिर आप बताना, मेरे को लगता है भाई नॉट आउट था, क्योंकि जब हाथ में चले जब मैंने फ्लैश किया, जब हमने रियल टाइम भी देखा था, हाँ। तब भी हमने बोला था कि यार ये क्या कैमरा हुआ? वर्क wasn't there because I mean this Rohit wouldn't have worked if he had any doubt. Probably he didn't see the bail coming देखा off. ही नहीं। But मेरे को लगता नहीं संजू जैसा प्लेयर ऐसा कांड करेगा कि सर हाथ उसको में- समझ नहीं आई नहीं, इतनी उसको जल्दी। नहीं समझ- ऑनेस्टली बहुत मैं ये नहीं fast बोल रहा कि उसने कोई एज वो नहीं करेगा, ऑनेस्टली उसको बहुत इंटीग्रिटी है, सिंसेरिटी है, उसकी कोई बात नहीं है, बट उसको भी समझ नहीं आई, इतनी जल्दी हुआ, उसको पता ही नहीं चला कि बेल पे ग्लव लगा है। सुपर स्लोमो में जब दिखाया गया है, जो वायरल हो रहा है वीडियो भी उसका, उसमें क्लियरली पता चल रहा है कि भाई ग्लव लगा है, तब बेल हटी है, और यशस्वी जायसवाल का वो भी पता लग रहा ये है नो बॉल है कि नहीं है, वो भी पता लग रहा है कि बॉल ग्लव के अंदर जा चुकी थी। Of course. उसके बाद वो लाइट भी जली है, Of वरना course. लाइट एकदम से जल पड़ती है वहाँ ऑफ पर। कोर्स। संजू सैमसन का ये आपको लग रहा है कि क्या कहते हैं, ये सॉरी यशस्वी जायसवाल का लग रहा है नो बॉल थी कि नहीं थी? बासुदा ने बोला नहीं थी। अब कई लोग रूल्स के हिसाब से कहते हैं बंदा क्रीज के बाहर बहुत है, भाई दोनों पैर इतनी क्रीज पीछे के है। अंदर है, दोनों पैर अंदर है वहां क्रीज के, ये भी नो बॉल नहीं थी, क्योंकि मेरे वो हिसाब directly से- विकेट के ऊपर जा रहा था। मेरे साफ-साफ हिसाब से नो बॉल थी, बट एज बासुदा राइटली सेड डिड नॉट इंपैक्ट द गेम। लास्ट ओवर में था, हाँ आप ये बोल लो कि 3 बॉलों में और यशस्वी जायसवाल छक्के मार थी, लेता, no अलग ball बात मेरे है। according थी। उसके बाद नो बॉल, हाँ फ्री हिट मिलता। Free hit इस बात में तो भाई ये है वो कि not out जाते, average नॉट आउट बढ़ जाता। जाता, एक और आपको रन मिलता, और आपको फ्री हिट भी मिलता। फ्री हिट का क्या average था? बढ़ता है यार, करियर का कितना आपके स्टैट्स तो ठीक हो जाते हैं। उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि यस इंपैक्टेड द गेम। और रोहित शर्मा का जहां तक बात है भाई, ह्यूज इंपैक्ट ऑन द गेम।